उद्धार या मानव के जीवन में शांति सुख कैसे प्राप्त होगा? महाराज जी, मानव का जो है इस युग में कैसा उद्धार होगा, इस प्रकार की उनको जो है जैसे जीव है बहुत से जो है परेशान रहते हैं, हर प्रकार की उनकी समस्याएं रहती हैं, उनके उद्धार के विषय में बताया जाए। पराम्बा जगत जननी माँ भगवती के चरणों में प्रीति करने से मानव के जीवन में सुख समृद्धि शांति प्राप्त होगी। हर जीव को चाहिए कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा भजन करे। जो प्रश्न आपने मुझसे किया है, यही प्रश्न राम जी ने अपनी सभा में किया था। जैसे हम आप बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, इसी प्रकार से राम जी की सेना में चर्चा होती थी रात्रि में। तो उसमें राम जी ने यह प्रश्न किया था कि मानव के जीवन में विपत्ति कब आती है। तो हनुमंत लाल जी का डिमडिम घोष है मानस के माध्यम से कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। मानव के जीवन में जब भजन घटता है तो विपत्ति आ जाती है, और उस विपत्ति को भगाने के लिए मानव को भजन करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा माँ का चिंतन करना चाहिए, माँ का मनन करना चाहिए, माँ का भजन करना चाहिए। क्योंकि माँ के ही चरणों में बच्चे को सच्चा सुख मिल सकता है, और संसार में आपको कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। केवल सुख मिलेगा तो माँ भगवती कालिका जी के चरणों में मिलेगा। माँ के चरणों में प्रीति करार कर लीजिए, माँ के चरण में अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए। माँ की साफ सफाई, माँ का सेवा, माँ का सत्कार और माँ के नाम का भजन ज्यादा से ज्यादा करिए। आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति का बहार आ जाएगा और सुख समृद्धि शांति प्राप्त हो जाएगी। नवरात्रि पर्व आ रही है, इसमें ज्यादा से ज्यादा भक्तों को चाहिए कि माँ का भजन करें, चिंतन करें, मनन करें और माँ का दर्शन करें। माँ के दर्शनार्थ तो मुक्ति, दर्शन करने मात्र से ही जीवन में मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और समस्त विपत्तियों का शमन हो जाता है। दर्शनार्थ तो मुक्ति, दर्शन करने मात्र से ही सारी विपत्तियां समाप्त हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि शांति प्राप्त हो जाती है। जैसे 22 सितंबर से नवरात्र लगने वाला है, 1 अक्टूबर तक रहेगा। तो नवरात्र में 9 स्वरूप में माँ का दर्शन होता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थम। इस तरीके से माँ के 9 रूपों का दर्शन करिए, जीवन में शांति आ जाएगी। क्योंकि माँ जगत को शक्ति प्रदान करती है, माँ जगत को बचाती है। बेटा जब संसार के विपत्ति से घबरा जाता है तो माँ के आंचल में चला जाता है, माँ के शरण में चला जाता है, तो माँ अपने आंचल की छाया उस बच्चे के ऊपर कर देती है। और जो बच्चा माँ के चरणों में रहता है, माँ के आंचल की छांव में रहता है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो बच्चे के जीवन में विपत्ति ला दे या बच्चे को कोई क्या कहते हैं बाधा पहुंचा दे। क्योंकि माँ बच्चे की रक्षा करती है। करही सदा तिनकर रखवारी, जिम बालक राखई मातारी। जिन बच्चे को माँ रक्षा करती है, जिन बच्चे की रक्षा माँ करती है, उसका बाल बाका संसार का जीव नहीं कर सकता। बोलो कालिका मैया की।